हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है अच्छे से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो तैयारी है आपकी स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिसे भी तैयारी जो है कंप्लीट करनी है और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बाद हम जो का बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिए। ठीक है, क्लास का जो समय है देख लीजिए जीके जिसकी जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे आपको डेली इसी टाइम पर देखने को मिलती है और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आपकी 2 क्लासेस और आएंगी, उसका भी समय आपको बता दिया जाएगा जल्दी ही। ठीक है, अब पीडीएफ पर आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन ऑप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। फटाफट जाए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर जाएंगे तो आपको डेली बेसिस पर क्लास का जो अपडेट है दिया जाता है। बाकी जो अपडेट आएगा एग्जाम को भी आपको वहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछा है, ध्यान से देख के बताएं कि कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूछा गया आपका मुद्रा स्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है, बताइए। मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? तो देखिए, कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय जो आपका दिया है यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय जो है बहुत कम माल के लिए बहुत अधिक धन की आपूर्ति हो जाने से जो है मुद्रास्फीति का जन्म हो जाता है। क्लियर है सभी को इसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 1 सभी का क्लियर है? ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे दूसरे नंबर पर। ध्यान से देखिएगा और बताएंगे, कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। पूछेगा आपका, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इंडियन ओपिनियन जो है यह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक समाचार पत्र था। यह जो है दक्षिण अफ्रीका में भारतीय अप्रवासी समुदाय के लिए जातीय भेदभाव से लड़ने और नागरिक अधिकारों को जीतने के लिए जो है सन 1903 से 1915 तक अस्तित्व में था। क्लियर है सभी को इसके बारे में, इंडियन ओपिनियन के बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका तीसरे नंबर पर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। सही सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूछा गया है आपका, वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था, बताइए। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद का बीज बोना, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना जो है शिवाजी को मारने के लिए राजा जय सिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि कर पुरंदर के किले को अधिकार में करने की योजना के प्रथम चरण में 24 अप्रैल 1665 ईस्वी में जो है वज्रगढ़ के किले पर जो है अधिकार कर लिया था। क्लियर है सभी को इसके बारे में? ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। चौथे नंबर पे क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। पूछा आपका निम्नलिखित का मेल करना है। ठीक है, इन सब का हमको मेल करना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो से जो हमको मिला है, क्या मिला है? तो ग्रेट बाथ मिला है। ठीक है, विशाल स्नानागार मिला वहां से। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? हड़प्पा, तो हड़प्पा से हमको क्या मिला? तो हड़प्पा से आपको मिला स्टैच्यू ऑफ प्रिस्ट। ठीक है, क्लियर है? कालीबंगन, तो कालीबंगन से हमको क्या मिला है? तो देखिए हल के चिन्ह प्राप्त हुए हैं कालीबंगन से। क्लियर है सभी को? और लोथल से, तो लोथल से हमको देखिए पत्तन यानी कि बंदरगाह प्राप्त हुआ है। क्लियर है सभी को? तो देखिए एक के साथ आपको यहाँ पे 4 फायदे हो गए, मतलब एक क्वेश्चन में आपको 4 यहाँ पे क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से हमको क्या? तो विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ मिला है। हड़प्पा से हमको स्टैच्यू ऑफ प्रिस्ट मिला है। कालीबंगन से हल के चिन्ह मिले और लोथल से पत्तन यानी कि बंदरगाह प्राप्त हुआ है। क्लियर है सभी को इसका? फटाफट देख लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जो आपका कोट दिया गया है ये वाला कोट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5वें नंबर पर बताइएगा राइट आंसर का। पूछा गया रक्त का रंग
निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है लाल होता है, बताइए। रक्त का जो रंग होता है, मतलब खून का जो रंग होता है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है लाल होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, छठे नंबर पर उत्तर देंगे राइट आंसर का। पूछा कि आपका निम्नलिखित में से किसे जो है सफेद हाथियों का देश कहते हैं, बताइए। थाईलैंड, अफ्रीका, क्यूबा या टर्की? तो देखिए थाईलैंड को, जो आपका ई वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बाद। तो थाईलैंड को जो है सफेद हाथियों हाथियों का जो है देश कहा जाता है इसको। ठीक है, इनका होना इस बात का प्रतीक है कि राजा न्याय और शक्ति के साथ राज्य करता है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका सातवें नंबर पर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। पूछा आपका भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष की बात कर रहा है, पीपल है, सागौन है, बरगद है या नारियल है? तो देखिए राष्ट्रीय वृक्ष जो है भारत का आपका बरगद है, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा सातवें पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आठवां नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, चलिए इसमें आपके दोनों क्वेश्चन आ गए हैं, तो एक देख लेते हैं पहले। आठवां नंबर क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी आपकी एक मछली है? जेलीफिश, सालमन। तो सालमन जो आपकी दी गई है आपकी क्या है, आपकी मछली है। ठीक है, सालमन जो है आपका सैल्मोनिडे परिवार की विभिन्न प्रजातियों की मछली के लिए दिया जाने वाले आम नाम है। ठीक है, इसमें जो फैटी एसिड होता है, इस परिवार की कई अन्य मछलियों को जो है ट्राउस भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी मछली है, तो सालमन जो आपकी एक मछली हो जाएगी, बाकी सभी कोई मछली नहीं है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर यहाँ पे दिया गया, इसमें देखेंगे हम लोग। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असमद्र रेखाएं क्या कहलाती है, बताइए। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असमद्र रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हैच्योर कहलाती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका right। ठीक है, किसी क्षेत्र का प्रतिरूप जिसमें उसके पृष्ठ की असमानताएं उच्चावच के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं, वो आपकी हैच्योर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10वां नंबर, ध्यान से देख के बतानी है राइट आंसर क्या हो जाएगा 10वें पर। ठीक है, पूछा कि आपका रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन देख लीजिए। तो उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर होता है, इसकी वजह से। ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर के कारण सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल जो है लगता है, इसकी इकाई जो है क्या होती है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। ठीक है, क्लियर सभी को। तो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति जो है तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव क्यों महसूस करता है, तो उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण में दाब के अंतर के कारण। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 11 नंबर पर उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, समझा। देखिए सपोज आप यहाँ पे खड़े हैं, प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं, यहाँ से आपकी ट्रेन आ रही है, तो इसके बीच में जो आपका वायु रहेगा और इसके बीच में जो वायु है, तो जितनी तेजी से अगर ट्रेन जाएगी तो देखिए अपने साथ साथ वो हवा को लेके चलेगी। ठीक है, तो इसके बीच में जो आपका वायु रहेगा वो भी आपका इसके साथ जाने की कोशिश करेगा, इसकी वजह से आप देखिए खिंचाव थोड़ा सा महसूस करेंगे। ठीक है, क्लियर है अभी इसके बारे में। तो उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण जो है दाब में अंतर आ जाएगा, इसकी वजह से जो आदमी है खिंचाव महसूस करेगा ट्रेन की तरफ। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 11 नंबर पर। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं, बताइए। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं साथियों? तो उससे जो है कहा जाता है एक्सेस कंट्रोल, जो आपका दिया गया यहाँ पे, सॉरी,
उसको कंजक्शन कहते हैं, सॉरी एक्सेस कंट्रोल नहीं कहते हैं, उसको कंजक्शन कहते हैं, ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। डेटा नेटवर्किंग यानी कि जो डेटा नेटवर्क में जो आपकी भीड़ होती है उसको कहते हैं, इसकी कम गुणवत्ता होती है, ठीक है। डेटा नेटवर्किंग की कम गुणवत्ता है, यह तब उत्पन्न होती है जब एक नेटवर्क लोड या अधिक डेटा ले जाने में जो है अक्षमता हो जाता है, इसे जो है कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 12 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या क्या पूछेगा, सीमांत गांधी किसे कहते हैं बताइए। तो सीमांत गांधी जो है खाल अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, याद रखिएगा, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 13 नंबर पर, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या पूछा आपका, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन में जो है सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका है, ठीक है। क्लियर है। हाइड्रोजन यह एक आपका रासायनिक तत्व है, ठीक, याद रखिएगा, और इसी के कारण जो है पर्यावरण में सबसे कम प्रदूषण होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 14 नंबर पर, उत्तर देंगे राइट आंसर, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित बताइए। सूर्य मंदिर जो है कौन से राज्य में स्थित है, तो सूर्य मंदिर जो आपका देखिए उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। क्लियर है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है भारत में जो उड़ीसा राज्य के पुरी नामक शहर में प्रतिष्ठित है, याद रखिएगा, ठीक है। यह जो है भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। 1984 में जो यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के स्थल के रूप में जो है मान्यता दी थी। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 15 नंबर, सिरका क्या है बताइए। सिरका आपका क्या होता है, सिरका आपने देखा होगा, तो सिरका जो आपका होता है तनु एसिटिक अम्ल होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 16 नंबर पर, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक, बताइएगा। 16 पे पूछा कि आपका खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य बताइए। खुला बाजार कार्यवाही से आपका क्या तात्पर्य है, आपका ऑप्शंस दिया गया है यहाँ पर, ठीक। तो देखिए खुला बाजार कार्यवाही से आपका क्या तात्पर्य हो जाएगा, तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को जो है खुला बाजार की कार्यवाही कहा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत साख यानी कि मनी सप्लाई का विस्तार बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार में जो है सिक्योरिटीज खरीदता है, याद रखिएगा, ठीक, सिक्योरिटीज। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 17 नंबर पर, उत्तर देंगे राइट आंसर का पूछा आपका, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य क्या है बताइए। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य क्या है साथियों, कथक, कथकली, भांगड़ा या गरबा। तो गरबा जो है आपका गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 18 नंबर पर, उत्तर देंगे राइट आंसर का पूछा को भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है बताइए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही सही उत्तर हो जाएगा आपका आपका अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 14 जो है इससे जो है 18 तक, 14 से मतलब अनुच्छेद 14 में जो दिया गया है कि 14 से 18 तक, अनुच्छेद जो है 14 से 18 तक में क्या दिया गया है, विधि के समक्ष उल्लेखित है। इसमें जो है अनुच्छेद 14 जो है समता का अधिकार है, ठीक है, जिसके अनुसार सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के विधि के समक्ष न्यायिक सुरक्षा पाने के हकदार होते हैं, ठीक। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 19 नंबर पर, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या पूछा गया आपका, आपस में जुड़े द्वीप समूहों को क्या कहते हैं। आपस में जुड़े द्वीप समूहों को क्या कहते हैं, तो आपस में जुड़े द्वीप समूह को जो है आर्किपिलो पिलागो कहते हैं, ठीक है, आर्किपिलागो कहते हैं, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 20 नंबर पर, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा पूछा कि आपका महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था बताइए। महात्मा गांधी ने जो है निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था, तो महात्मा गांधी ने जो है भारी उद्योगों का समर्थन नहीं किया था, बाकी मद्य निषेध, ग्राम पंचायत और श्रम की गरिमा, ये सभी का उन्होंने जो है समर्थन किया था, लेकिन भारी उद्योग का जो है उन्होंने समर्थन नहीं किया है। क्लियर सभी को यहाँ तक। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका 21 पे उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है।
राज्यपाल का जो कार्यकाल है साथियों कितने वर्षों का होता है? तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है साथियों आपका 5 वर्षों का होता है। जो आपका बी वाला विकल्प दिए गए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा जो है 5 वर्षों के लिए की जाती है, परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है इसका कार्यकाल रहता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 22 नंबर पर उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसका जो है संबंध गदर पार्टी से नहीं था? लाला हरदयाल का, बाबू गुरुदत्त सिंह का, मोहम्मद बरकतुल्ला का या सोहन सिंह भाखड़ा का? इन चारों में से किसका जो संबंध है गदर पार्टी से नहीं था? तो सभी को पता होगा बाबा गुरुदत्त सिंह का। बाकी लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला और सोहन सिंह भाखड़ा, इन सभी का संबंध जो है गदर पार्टी से था, याद रखिएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 23 नंबर, 23 पे उत्तर देंगे, राइट आंसर का। पूछा गया आपका हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा? बताइए, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन है। जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बाद? हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो है आपका थायरॉक्सिन है। क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 24 नंबर, 24 पे उत्तर देंगे, राइट आंसर का। ट्रांसफॉर्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? बताइए, ट्रांसफार्मर जो है किसे परिवर्तन करने की युक्ति है? तो ट्रांसफार्मर जो है आपका कम वोल्टेज एसी को जो है उच्च वोल्टेज एसी में परिवर्तित करने की युक्ति होती है। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपको यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो कम वोल्टेज एसी को जो है उच्च वोल्टेज एसी में परिवर्तित कर देती है। यह केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है, या जो है चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 24-25 पे उत्तर देंगे, राइट आंसर का। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार जो है कंप्यूटेशन स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में जो है करता है? बताइए, कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार जो है कंप्यूटेशन स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी जो है पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है कंप्यूटर स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में जो है सर्विस के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसका याद रखिएगा। यह इंटरनेट के माध्यम से सर्विस प्रदान करता है जिसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 26 पे उत्तर देंगे, राइट आंसर का। पूछा गया आपका रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? बताइए, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जो है जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है इसके वजह से। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए खतरनाक होता है क्योंकि रक्त प्रवाह को जो है वाष्प उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जिससे हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक का जो है खतरा होता है, जो मृत्यु का कारण बनता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 27 पे उत्तर देंगे, राइट आंसर का। पूछा गया आपका आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध में अध्ययन। अच्छा, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों? तो देखिए, इसको जो है आपका इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि पारिस्थितिक विज्ञान। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 28 पे उत्तर देंगे, राइट आंसर को। कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? बताइए, कोणार्क मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो कोणार्क मंदिर में जो आपका सूर्य मंदिर है, जो कि आपका उड़ीसा राज्य के पुरी नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? तो देखिए, जो है इसका निर्माता आपका हो जाएंगे साथियों नरसिंह देव प्रथम। ठीक है, नरसिंहम देव प्रथम। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 29 नंबर पर उत्तर देंगे, राइट आंसर का क्या हो जाएगा? ठीक है, पूछा गया आपका सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बताइए, सम्राट अशोक जो है किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक जो है आपका उत्तराधिकारी था बिंदुसार का। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 30 नंबर, आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर का। माल्थुसियन के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार क्या बताइए? माल्थुसियन के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या जो है ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जो जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में
होती है और खाद्य आपूर्ति में वृद्धि जो है घटती अनुपात में होती है। अतः जो जनसंख्या है ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति जो है घटती अनुपात में बढ़ती है। तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक करके, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर और हमें जो है कमेंट करके अपना जो फीडबैक है जरूर दीजिएगा, आपको जो क्लास है कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।